हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टीपर्पस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिक फुल कोर्स ऑफ नेटवर्किंग, वो भी बहुत ही कम समय में। और वीडियो के एंड में मैं आपको पूरी की पूरी पीपीटी शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और लास्ट तक जरूर देख। तो चलिए इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस बेसिक नेटवर्किंग कोर्स में। फर्स्ट टॉपिक है हम लोगों का व्हाट इज अ नेटवर्क। सेकंड है नेटवर्क आर्किटेक्चर, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क टोपोलॉजी, कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क, फीचर ऑफ नेटवर्क, transmission mode, network model, what is a IP address, subnet gateway, what is a protocol, what is a port and basic network command। सारे के सारे टॉपिक्स हम एक एक करके कवर करेंगे, पर इसके पहले हम लोग जानेंगे कि वाई दिस कोर्स इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो चलिए चलते और देखते हैं कि यह कोर्स क्यों इतना हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और यह कोर्स हम लोगों को क्यों सीखना चाहिए। फर्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्क फंडामेंटल्स। इस कोर्स में नेटवर्किंग से रिलेटेड जितने भी आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर होने वाले हैं, और साथ ही नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जितना उसमें कंफ्यूजन है, वो सारा क्लियर होने वाला है। इसमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि नेटवर्क है क्या, ये काम कैसे करता है और ये हम तक पहुंचता कैसे है, और ये कितने टाइप्स के होते हैं। ये सारी चीजें हम एक एक करके आगे डिटेल्स में जानेंगे। सेकंड इसका ऑप्शन है करियर अपॉर्चुनिटी। नेटवर्क किसी भी इंडस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। विदाउट नेटवर्किंग कोई भी बड़ी इंडस्ट्री या कंपनी रन नहीं कर सकती। आप किसी भी इंडस्ट्री या कंपनी में चले जाओ, आपको वहां पर नेटवर्क इंजीनियर मिलेगा ही मिलेगा। जिस इंडस्ट्री में और जिस कंपनी में अगर नेटवर्क इंजीनियर नहीं है तो वो आउटसोर्स, इट मीन थर्ड पार्टी से सपोर्ट लेकर वह काम करवाएगी। पर हर इंडस्ट्री में नेटवर्क इंजीनियर की जरूरत लगती ही है, इसलिए इस फील्ड में हमेशा रिक्रूटमेंट होते ही रहते हैं। अब बात करते हैं डेजिग्नेशन की। एक नेटवर्क इंजीनियर है, उसके बाद आता है सीनियर सपोर्ट नेटवर्क इंजीनियर, जो जूनियरों को सपोर्ट करता है, वो होता है सीनियर सपोर्ट नेटवर्क इंजीनियर। नेटवर्क मैनेजर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, नेटवर्क टेक्नीशियन, नेटवर्क सॉल्यूशन आर्किटेक्चर होता है। तो ये इतने टाइप्स के इसमें डेजिग्नेशन होते हैं। अब बात करते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है हमारी सैलरी। तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी होती है ऑन एन एवरेज ही रहती है, 2.5 से 3 लाख का पैकेज आपका रहता है, पर वो सिटी टू सिटी या कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। जैसे आप टीयर 1 टीयर 2 कंपनी में है तो आपका सैलरी ज्यादा रहेगा, वो स्टार्टिंग सैलरी भी आपका 2.5 लाख 3 लाख से ज्यादा ही रहेगा। 5 लाख भी हो सकता है, 7 लाख भी हो सकता है, 8 लाख भी हो सकता है। वो कंपनी टू कंपनी और सिटी टू सिटी वेरी करता है। पर इसमें जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और जैसे जैसे आपका डेजिग्नेशन बढ़ता है तो सैलरी वैसी आपकी बढ़ती रहती है। मैक्सिमम सैलरी की अगर बात करें तो उसका कोई लिमिट, जैसे ही आपका डेजिग्नेशन बढ़ा आपकी सैलरी भी बढ़ी जाएगी। उसमें आपका जो पैकेज रहता है वो 35 लाख 40 लाख 20 लाख 25 लाख तक रहता ही रहता है, और इससे ज्यादा भी हो सकता है। कंपनी की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी एमएनसीज कंपनियां जो है नेटवर्क इंजीनियर को रिक्रूटमेंट करती है। जैसे सिस्को हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अदानी हो गया, डेल, एचपी, आईबीएम और भी बहुत सी एमएनसीज कंपनियां हैं जो नेटवर्क इंजीनियर को हायर करती है। थर्ड पार्टी भी हायर करती है या ऑन रोल भी हायर करती है। थर्ड टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जब आप एक नेटवर्क इंजीनियर बन जाते हैं तो आप डेली कोई ना कोई न्यू चैलेंजेस फेस करते हैं। डेली कोई ना कोई प्रॉब्लम है आप फेस करेंगे ही करेंगे। इससे क्या होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम को सोल्व करने की स्किल्स है और वो प्रॉब्लम को जो सोल्व करने की एबिलिटी है बढ़ जाती है। नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम डायग्नोस करना, ट्रबल शूट करने की जो एबिलिटी डेवलप हो जाती है, और इसमें आप सीखते हैं कि कनेक्टिविटी से, सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड टॉपिक। फोर्थ टॉपिक है हम लोगों का सिक्योरिटी अवेयरनेस। इसमें आप सिक्योरिटी से रिगार्डिंग सारी चीजें सीखते हैं, जिसमें आप अपने इंपॉर्टेंट डाटा, इंपॉर्टेंट मैसेज या कस्टमर के इंपॉर्टेंट मेल को कैसे सिक्योर रखते हैं, ये सारी चीजें भी आप इसी में सीखते हैं। इसमें आप यूजर की जो आइडेंटिफिकेशन सही है या नहीं है वो भी आप इसी में सीखते हैं। फायरवॉल सेटिंग हो गया, डेटा इंस्क्रिप्शन हो गया, सिक्योरिटी गाइडलाइंस हो गई, इसके बारे में भी आप जानेंगे। इसमें तो टॉपिक है हमारा कीपिंग अप विद द टेक्नोलॉजी। नेटवर्किंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें चेंजेस होते रहते हैं, जिससे आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं। आपको न्यू चैलेंजेस आएंगे, इससे आप
आपको काम करने में भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। जब नए चैलेंजेस डेली आते हैं और नई चीजें आप डेली सीखते हो तो आपको वो काम करने में मजा आने लग जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी वैसे वैसे इंजीनियर भी अपडेट होते रहता है। तो टेक्नोलॉजी के इस फील्ड में आदमी हमेशा टेक्नोलॉजी के टच में ही रहता है। तो ये सारे कोर्सेज के बेनिफिट है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए, और आगे हम अपने जो मेन टॉपिक्स है वो कवर करेंगे। थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री के बारे में भी देख लेते हैं कि नेटवर्क की जो शुरुआत कहाँ से हुई है, कैसे स्टार्टिंग हुई है। जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1960 से 1970 के लगभग हुआ था, और वो एरपानेट नाम की कंपनी ने किया था, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के नाम से उसको जाना जाता था। और इसी कंपनी ने जो है नेटवर्क स्टार्टिंग किया था। तो चलिए चलते हैं हमारा मेन टॉपिक्स की तरफ। फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज ए नेटवर्किंग। नेटवर्क दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर और डिवाइस को कनेक्ट करना नेटवर्क है, और उन डिवाइस और कंप्यूटर के बीच में फाइल और डाटा का ट्रांसफर करना नेटवर्किंग कहलाता है। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर और दो या दो से ज्यादा जो डिवाइसेस है वो आपस में कनेक्ट रहेंगे और उनके बीच में हम लोग फाइल का ट्रांसफर और डाटा का ट्रांसफर करेंगे, तो यही नेटवर्किंग कहलाएगा। तो चलिए चलते थोड़ा सा इसको और हम ब्रीफ में देखते हैं। नेटवर्क एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें कई सारे डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, प्रिंटर हो गया, ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ताकि वे आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सके और डाटा को शेयर कर सके। इन डिवाइस को केबल या वायरलेस के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क के थ्रू यह पॉसिबल होता है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को डाटा भेजा जा सके और उनके बीच में कम्युनिकेशन किया जा सके और रिसोर्सेस और डाटा को शेयर किया जा सके। तो चलिए हम एक छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, सोचिए आपके पास एक लोकल नेटवर्क है। लोकल इट मींस आपके घर में एक नेटवर्क है जिसमें कई सारे डिवाइसेस कनेक्ट है, जैसे कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया और प्रिंटर हो गया, जो सभी एक ही वाईफाई नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, मतलब एक ही वाईफाई से कनेक्ट है। इस नेटवर्क के कारण आप अपने कंप्यूटर से प्रिंटर का यूज करके प्रिंट दे सकते हैं, या इसी नेटवर्क का यूज करके आप अपने एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फोटो को शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह आप अपने सारे डिवाइसेस को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और उनके बीच में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं और डाटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि अपने घर तक इंटरनेट पहुंचता कैसे है। तो इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है आईएसपी। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि इंटरनेट हमारे घर तक पहुंचाता है। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है जब आप आईएसपी से इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करते हैं। सेकंड इसमें होता है अपने लोकल एक्सचेंज पॉइंट या डाटा सेंटर में इंटरनेट की कनेक्टिविटी करते हैं। थर्ड इसमें जो ऑप्शन आता है वो होता है कि राउटर और स्विच डाटा को करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए राउटर और स्विच का यूज करते हैं। ये डिवाइस डाटा पैकेट्स को सही रूट पर सेंड करते हैं, मतलब इनको पता रहता है कि हम लोगों ने कहाँ से सर्च किया है तो कहाँ उसको सही एड्रेस पर भेजना है। ये राउटर और स्विच का काम है। फिर उसके बाद होता है लोकल नेटवर्क सेटअप। घर में आपका एक लोकल नेटवर्क सेटअप होता है जिसमें आपके सारे डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, और ये सारी चीजें इसमें कनेक्ट रहता है, और आपका राउटर आपके लोकल नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। इसके बाद होता है एक मॉडेम, आपके घर में आईएसपी द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। मॉडेम जो है वो आईएसपी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो एक लोकल नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए मॉडेम का यूज होता है। मॉडेम इंटरनेट सिग्नल्स को आपके लोकल नेटवर्क में कंपेटेबल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है कि किस तरह से नेटवर्क इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से घर तक पहुंचता है। इस प्रोसेस में बहुत सारी टेक्निकल्स और नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, और वो हम आगे आने वाले वीडियो में एक एक करके सारी चीजें कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क को फिजिकली और लॉजिकली डिजाइन करना ही नेटवर्क आर्किटेक्चर है। कैसे अब वो हम देखते हैं। कंप्यूटर, सर्वर, स्विच, राउटर और कोई सा भी नेटवर्क डिवाइस, इनको फिजिकली और लॉजिकली तरीके से इनको एक साथ कनेक्ट किया जाता है, वो भी उनके पर्पस के अकॉर्डिंग, मतलब साइज के अकॉर्डिंग और उनके पर्पस के अकॉर्डिंग, जैसे कि स्पीड के अकॉर्डिंग या फिर लेन या फिर वेन। ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। अभी अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो वैसे तो नेटवर्क आर्किटेक्चर 5 टाइप्स के होते हैं, पर इसमें सिर्फ 2 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं, जो कि अभी हम सिर्फ ये 2 ही देखेंगे,
क्योंकि हम लोगों का एक बेसिक नेटवर्क कोर्स है। बाकी जो पाइप टाइप्स है ये हम लोगों का आगे एक एडवांस नेटवर्क का कोर्स आएगा, उसमें हम ये सारी चीज़ें भी डिस्क्राइब करेंगे। अब बात करते हैं हम अपने आर्किटेक्चर की। तो फर्स्ट इसका जो टॉपिक्स है वो है पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर। इसमें सभी कंप्यूटर एक समान रूप में काम करते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इस प्रकार के नेटवर्क में सभी कंप्यूटर के इक्वल राइट्स होते हैं और एसेट्स को शेयर कर सकते हैं। अब इसमें कोई सर्वर नहीं होता है, तो इसके एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो फर्स्टली हम इसमें देखते हैं इसका एडवांटेज। इसमें सर्वर नहीं होता है तो ये लो कॉस्ट और लो मेंटेनेंस इसका रहता है। और अगर इसमें एक कंप्यूटर काम करना अगर बंद हो जाता है तो दूसरा कंप्यूटर इसमें काम करता है। इट मीन्स ये टोटली डाउन नहीं होते हैं। अगर 10 कंप्यूटर कनेक्ट हैं तो बाकी के 9 कंप्यूटर काम करेंगे अगर एक कंप्यूटर में प्रॉब्लम है तो। अब अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता, मतलब सारे सिस्टम जो है एक सर्वर पीसी से कनेक्ट नहीं होते हैं। तो इसमें क्या बैकअप का ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि डाटा सबके पीसी में अलग अलग जगह पर रखा रहता है और इसमें जो कंप्यूटर है उनको कनेक्ट करने की लिमिट्स है। आप इसमें 10 कंप्यूटर से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। साथ ही इसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड भी इशू ज़्यादा आते हैं। सेंट्रलाइज्ड नहीं है तो आप इसको मैनेज नहीं कर सकते हैं, किस यूज़र को एक्सेस देना है नहीं देना है ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। तो ये इसके डिसएडवांटेज की बात होगा। इसका दूसरा टॉपिक्स है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर। यह आर्किटेक्चर कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे कॉमन और इम्पैक्टफुल टाइप है, जिसमें कुछ कंप्यूटर सर्वर के रूप में काम करते हैं और कुछ कंप्यूटर इसमें कम्युनिकेट करते हैं। एज ए क्लाइंट भी काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक मेन कंप्यूटर होता है जिसका हार्डवेयर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और वो सर्वर कंप्यूटर कहलाता है। बाकी के जितने भी पीसीज होते हैं वो क्लाइंट पीसीज कहलाते हैं। ये सारे क्लाइंट पीसी सर्वर वाले पीसी से कनेक्ट रहते हैं। क्लाइंट पीसी को दूसरे क्लाइंट पीसी में किसी फाइल और डाटा को अगर शेयर करना है तो विदाउट परमिशन आप इसमें शेयर नहीं कर सकते। ऐसे एक्सेस इसमें डाले जा सकते हैं कि आप विदाउट परमिशन किसी को भी डाटा शेयर नहीं कर सकते। तो ये इसके एडवांटेज है। और भी अगर इसके हम एडवांटेज की बात करें तो ये सेंट्रलाइज कनेक्ट होता है सारे पीसीओ से, तो इसमें डाटा बैकअप का ऑप्शन होता है। इजीली हम इसमें डाटा को बैकअप कर सकते हैं। इसमें फाइल और डाटा को शेयर करने की जो स्पीड रहती है, जो फाइल आप जल्दी से डाउनलोड कर सकते हैं या जल्दी से किसी को शेयर कर सकते हो, या फिर किसी सर्वर पीसी में अगर कोई सी फाइल रखी है तो वो हम लोगों को एक्सेस करना है तो हम वो जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसका एक और एडवांटेज है सिक्योरिटी। इसमें बिना परमिशन के आप किसी भी पीसी को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको एक्सेस करना है तो पहले परमिशन लेना पड़ेगी, वो उधर से एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ही आप उस पीसी का एक्सेस ले सकते हैं। अब डिसएडवांटेज की अगर इसके बात करें, सेंट्रलाइज कनेक्ट होने के कारण ये कॉस्टली बहुत होता है। इसमें डिवाइस ज़्यादा कनेक्ट होते हैं तो ये कॉस्टली हो जाता है। अगर इसमें सर्वर में इशू हो जाता है तो सारे पीसीज एक साथ काम करना बंद कर जाते हैं। तो ये इसके बड़े डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क। मेनली कंप्यूटर नेटवर्क के 4 टाइप होते हैं, जैसा कि डिस्प्ले पे दिख रहा है। लैन, पेन, मेन, वैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। ये सारे टॉपिक्स को एक एक करके आगे हम अभी देखने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लैन की। लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर का ग्रुप है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड एक स्मॉल एरिया, मतलब एक छोटे एरिया और एक लिमिटेड एरिया में ही रहता है। और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला नेटवर्क है, जहाँ एक स्मॉल ऑफिस, बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज और जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है, जब से ये सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन घर में ही हुआ है, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला लेन ही है। इसका रीजन ये है, इसका कॉस्ट कम है एज कम्पेयर टू अदर नेटवर्क। इसको हम वायर के थ्रू और विदाउट वायर, ये दोनों के साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है कि वायर्ड लेन और वायरलेस लेन। दूसरा जो हम लोगों का नेटवर्क टाइप है वो है पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि ये पर्सनल यूज के लिए होता है। इसकी रेंज बहुत ही कम है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक जो फ़ोन होता है जिसमें हम हॉटस्पॉट एक्टिवेट करते हैं और उसमें जो हम लोगों के बाकी जो 2-3 मोबाइल है वो कनेक्ट कर लेते हैं, पर इसका एक रेंज होता है, तो वो एक फिक्स रेंज है। तो उस रेंज के बाहर आप जैसे ही जाएंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो वैसा ही ये एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है
और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो रेंज है वो बहुत कम होता है, तो ये बहुत ही कम यूज होने वाला नेटवर्क है। पर्सनल एरिया नेटवर्क के भी दो टाइप है, एक वायर्ड है और एक वायरलेस है। वायर्ड में अगर हम कनेक्ट करेंगे तो जैसे कि यूएसबी से डाटा को शेयर करना और इंफॉर्मेशन को शेयर करना। वायर्ड में अगर हम कनेक्ट करेंगे तो जैसे यूएसबी से डाटा को शेयर करना और इंफॉर्मेशन को शेयर करना, पर इसकी भी तो एक लिमिट है, एक रेंज है। और वायरलेस में अपना हॉटस्पॉट, अभी एक हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था वो वायरलेस अपना हॉटस्पॉट, इसका भी एक रेंज है, एक लिमिट एरिया में ही ये काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अकॉर्डिंग टू मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसमें क्या होता है कि एक लोकल एरिया नेटवर्क लेन उनको आपस में कनेक्ट करना, मतलब दो लोकल एरिया नेटवर्कों को आपस में कनेक्ट करना, और एक लार्ज नेटवर्क एरिया को क्रिएट करना, मतलब दो जो लोकल एरिया के नेटवर्क है उन दोनों को आपस में कनेक्ट करके एक लार्ज नेटवर्क को क्रिएट करना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का काम है। जैसे कि किसी सिटी में दो कॉलेज है और उन दोनों की अलग अलग ब्रांचेस है और उन दोनों को आपस में कनेक्ट करवाना, मतलब दो लोकल एरिया नेटवर्क है अपनी अपनी अलग अलग ब्रांचेस के, और वो मेन के थ्रू जब दोनों कनेक्ट होंगे ब्रॉड एरिया नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये मेन का काम है। मेन बहुत ज्यादा डिस्टेंस के साथ में एक लार्ज एरिया कवर करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क वेन। वेन क्या करता है कि दो कंट्री को आपस में कनेक्ट करता है। मान लो कि इंडिया में एक एमएनसीज कंपनी है जो इंडिया में भी है और एब्रॉड में भी है, तो उन दोनों का जो नेटवर्क क्रिएट होगा वो वेन के थ्रू होगा, मतलब दो बड़ी कंट्री या स्टेट्स इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना वेन का काम है। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा एरिया कवर करता है, लॉन्ग कनेक्टिविटी है। वैसे तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क बहुत ही लंबा चैप्टर है, पर हम इसमें सिर्फ एक शॉर्ट में देख रहे हैं क्योंकि ये बेसिक है। सारी चीजें हम एक एक करके इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है, एडवांस नेटवर्किंग कोर्स जो हम लोगों का आएगा उसमें ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी जो है वो नेटवर्क के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है कि वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, किस टोपोलॉजी में कनेक्टेड है। तो देखा जाए तो टोपोलॉजी फिजिकली और लॉजिकली दो तरीके से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। फिजिकली टोपोलॉजी में कौन कौन से डिवाइसेस यूज करना है, कितने पीसी के लिए नेटवर्क सेटअप करना है, ये सारी चीजें आती है। जबकि लॉजिकली टोपोलॉजी में क्या होता है कि डाटा का ट्रांसमिशन स्पीड, किस स्पीड में रहना, उसका स्ट्रक्चर कैसा रखना है, तो ये चीज़ें टोपोलॉजी में हम देखेंगे। इन दो टोपोलॉजी मतलब फिजिकली टोपोलॉजी और लॉजिकली टोपोलॉजी, इन दोनों का यूज करके टोटल 6 टाइप की टोपोलॉजीज है। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हम एक एक करके इन टोपोलॉजीज के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में सारे डिवाइस एक सिंगल केबल के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। बस टोपोलॉजी में अगर एक जगह से ब्रेक डाउन आता है तो पूरे सिस्टम डाउन हो जाते हैं। अब इसमें अगर डाटा रिसीव होगा उस टाइम पे सेंड भी नहीं होगा, और सेंड और रिसीविंग का जो काम है वो एक साथ नहीं होता है। इसमें अगर एक साइड से हम डाटा को भेज रहे हैं तो उस साइड से डाटा रिसीव नहीं होगा, मतलब इसमें एक साइड से ही डाटा जाएगा, आएगा नहीं। बस टोपोलॉजी चीप होता है पर इसको कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी केबलें लगती है और इसमें ट्रबल शूट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट है हम लोगों का रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर एक रिंग की तरह होता है जिसके नोड एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इसमें डाटा एक डायरेक्शन में क्लॉकवाइज फ्लो होता है, जिसके कारण क्या होता है कि अगर एक डिवाइस में इश्यू है तो आगे के डिवाइस जो है वो काम करना पूरी तरीके से बंद कर देगा। अगर एक डिवाइस में इश्यू है तो आगे के डिवाइसेस भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि एक रिंग में होता है। और जैसे कि एक सिस्टम में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आगे का जो सिस्टम है वो भी वर्क नहीं करेगा। इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ही कम है। इसमें प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करने के लिए स्पेशल डिवाइस लगते हैं, और इसमें जैसे जैसे नोड्स बढ़ते जाएंगे तो इसमें कम्युनिकेशन का जो स्पीड है वो कम होता जाएगा, इसकी स्पीड स्लो होती जाएगी। नेक्स्ट है हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा पॉपुलर टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी में डिवाइस स्टार की तरह कनेक्टेड रहते हैं, जिसमें एक सेंट्रल हब और स्विच लगा रहता है जिसमें सारे डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं, और इस सेंट्रल हब और स्विच को हम सर्वर कहते हैं, और बाकी जो डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं उसे हम क्लाइंट कहते हैं। इनको कनेक्ट करने के लिए RJ45 केबल्स यूज़ होता है। स्टार टोपोलॉजी कॉस्टली इफेक्टिव है, हाई डाटा ट्रांसमिशन स्पीड है, लिमिटेड फेल्यूर है, और यह फेमिलियर टेक्नोलॉजी है। इसमें डिसएडवांटेज ये है कि अगर सेंट्रल हब स्विच डाउन रहता है तो सारे के सारे डिवाइसेस जो क्लाइंट कंप्यूटर्स है वो सारे जो कम्युनिकेशन करना बंद कर देते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। इसमें स्विच और बैकबोन केबल दोनों एक साथ कनेक्टेड रहते हैं। इसमें लिमिटेड फेल्यूर है और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है और एरर डिटेक्शन इजीली कर सकते हैं, पर इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारा मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या है कि ये एक साइड से दूसरे साइड डाटा फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए मल्टीपल रास्ते मिलते हैं। मतलब एक साइड से अगर डाटा को हम लोगों को ट्रांसफ़र करना है दूसरी साइड में, तो उसको मल्टीपल रास्ते मिलते हैं। वो एक रास्ते पर ही डिपेंड नहीं रहता है। मान लो एक रास्ते में अगर प्रॉब्लम आती है तो दूसरे रास्ते से उसको फाइल को और डाटा को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं। मतलब एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट रहता है। इसमें डाटा ट्रैफिक का इशू नहीं आता है, क्योंकि दो डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं। इसमें अगर एक लिंक में इशू आ जाता है या प्रॉब्लम आ जाती है तो दूसरे लिंक से और डाटा को शेयर कर देता है या ट्रांसफ़र कर देता है, और इसमें ट्रबल शूट करना भी बहुत ईजी है। इसमें केबल बहुत ज़्यादा लगता था एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, और इसमें ज़्यादा डिवाइसेस को भी हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में एक साथ दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी कनेक्टर रहते हैं। तुम बस को कर सकते हो, रिंग को कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट कर सकते हो। तो इस टाइप से हम हाइब्रिड में दो या दो से ज़्यादा जो टोपोलॉजीज है उन दोनों को आपस में कनेक्ट करवा सकते हैं, पर इसका इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और इसमें ट्रबल शूट करना भी बहुत हार्ड है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क का कंपोनेंट क्या है और कितने टाइप के होते हैं, ये हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। नेटवर्क का कंपोनेंट एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसको नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके हम बहुत से डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक स्विच में हमने पीसी और प्रिंटर को कनेक्ट कर दिया तो इसमें एक साथ दो डिवाइस कनेक्ट हो गए। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो इसमें फर्स्ट टाइप है एनआईसी। एनआईसी इट मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दूसरा है हब, तीसरा है स्विच, एंड चौथा है इसमें केबल कनेक्टर, पांचवा है राउटर, एंड उसके बाद आता है मॉडेम। तो विद द हेल्प ऑफ एनआईसी हम लोग अपने पीसी में इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। हार्डवेयर डिवाइस है जो पीसी में लगाया जाता है, और जैसे मदरबोर्ड में ये इनबिल्ट ही रहता है, और वो हर मशीन में जहाँ नेटवर्क का एक्सेस किया जाता है वहाँ पर ये एनआईसी यूज़ होता है। जैसे कि कुछ प्रिंटरों में सिर्फ यूएसबी सपोर्ट रहता है, पर कुछ प्रिंटरों में नेटवर्क सपोर्ट भी रहता है। हम लोग नेट के थ्रू भी प्रिंट ले सकते हैं। वहाँ पर हम लोग एनआईसी उस मशीन में इंस्टॉल करते हैं। अब एनआईसी के टाइप की बात करते हैं तो ये भी टू टाइप्स की है, एक वायर्ड और एक वायरलेस। वायर्ड को हम वायर्ड इट मीन हम उसको वायर्ड के थ्रू कनेक्ट करेंगे। मतलब एक केबल रहेगा जो हम लोगों के मॉडेम और स्विच से कनेक्ट रहेगा और डायरेक्ट हम मशीन में लगा देंगे तो वायर्ड के थ्रू हो गया। अब हम बात करते हैं वायरलेस की। वायरलेस में एक छोटा सा डिवाइस आता है, जैसे कि हमारे पीसी वाईफाई सपोर्ट नहीं है तो हम वो डिवाइस पहले जहाँ पर यूएसबी लगता है वहाँ पर उसको लगाते हैं और एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। इट मीन्स जो हम लोगों का वाईफाई है उससे हम उसको कनेक्ट करते हैं। हम नेक्स्ट है हमारा हब। हब का जो काम है वो एक सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क में कनेक्ट कर देता है। मान लो एक मॉडेम में आपके पास 4 पोर्ट है पर पीसी 10 है। इस केस में आप क्या दूसरा मॉडेम लाएंगे? ऐसे तो आपको 3 मॉडेम लाना पड़ेगा, पर इसका सॉल्यूशन है कि इसमें एक हब लगा लो। उसमें मल्टीपल पोर्ट रहते हैं जिससे एक साथ हम बहुत से पीसी और दूसरे डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 10 पीसी हो गया, प्रिंटर्स हो गए जो नेटवर्क पे कनेक्टेड रहते हैं। मान लो 10 पीसी के साथ में 10 नेटवर्क प्रिंटर है तो वो एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। हम लोगों का जैसे अभी आजकल तो हो गया है कि थंब इम्प्रेशन से अटेंडेंस लगती है तो वो भी नेटवर्क के थ्रू हो गया। नेटवर्क का कैमरे हो गए, वो सारी चीज़ें हम लोग हब के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। पर हब का डिसएडवांटेज भी है। हब का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि ये डाटा को ब्रॉडकास्ट करता था। इसके कारण इसमें एक ट्रैफिक जनरेट होता। जब ये कम्युनिकेट करता था तो ये हर पोर्ट को जो है डाटा भेजता था। जैसे कि हम लोगों को एक स्पेसिफाई पोर्ट पर भेजना है वहाँ नहीं भेजता था, ये सब पर भेजता था, जिसके कारण ट्रैफिक जनरेट होता था। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था और इसके कारण इसमें डेटा लॉस भी होता था। नेक्स्ट है हमारा स्विच। स्विच भी सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क में कनेक्ट करता है। स्विच में कुछ एडवांस फीचर आए जिसकी वजह से मॉडेम को स्विच ने रिप्लेस कर दिया। जो स्विच है ये डेटा को ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, जिससे इसकी स्पीड बढ़िया हो जाती है। मतलब ये इसका ब्रॉडकास्ट इट मीन्स ओनली एक स्पेसिफाइड पोर्ट में ये डाटा को भेजता था। जिस पोर्ट में डाटा को भेजना है वहीं भेजता था, जिसके कारण आपकी स्पीड जो इनहेंस हो जाती थी, स्पीड बढ़ जाती थी। नेक्स्ट है हम लोगों का केबल एंड कनेक्टर। केबल के द्वारा ही हम हमारे सिग्नल को पास करते हैं और बेसिकली जो केबल्स है ये 3 टाइप की होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फायर ऑप्टिक केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल ये एक हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर केबल है जिसकी रेंज जो है 1 GB पर सेकंड होती है। कोएक्सियल केबल, इसको भी हाई फ्रिक्वेंसी डाटा ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। कोएक्सियल से हम 50 मेगाहर्ट्ज का डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है।
ये भी 2 टाइप की होती है। ये सारी चीज़ें हम अपने एडवांस नेटवर्किंग फुल कोर्स में कवर करने वाले हैं। अभी सिर्फ हम इसका बेसिक ही देखेंगे। फाइबर ऑप्टिकल केबल हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र करता है, लाइट बीम के थ्रू ये ज़्यादा लेंथ को कवर करता है, वो भी कम पावर में। ये भी 2 टाइप की होती है, सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल, मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल। नेक्स्ट हमारा राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि लेन से इंटरनेट को कनेक्ट करता है और आने वाले इंटरनेट पैकेट को एनालाइज करके आगे नेटवर्क में भेजता है, साथ ही डिफरेंट नेटवर्कों को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडेम एक हार्डवेयर डिवाइस है और इंटरनेट को कनेक्ट करता है। मॉडेम एज ए मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर वर्क करता है। ये एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करता है। जैसे किसी फाइल का एक पैकेट आया या नेटवर्क का एक पैकेट हम लोगों तक पहुंचा तो वो एनालॉग फॉर्म में आता है और जब हमारे पीसी में रिसीव होता है तो वह डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर तो डिजिटल लैंग्वेज ही समझता है, 0 या 1, तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम किसी को कोई सी फाइल शेयर करेंगे, जैसे मेल के थ्रू करते हैं, उसमें डिजिटल टू एनालॉग इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, डिजिटल टू एनालॉग हो जाएगा। उसके कंप्यूटर में जब रिसीव होगा तो वापस वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन राउटर एंड मॉडेम। राउटर एंड मॉडेम दोनों ही बहुत इसेंशियल डिवाइस है नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। मॉडेम वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करता है, वही मॉडेम आपको लोकल एरिया नेटवर्क पर काम करता है। वायर्ड और वायरलेस दोनों मीडियम के थ्रू, जिससे आप इजीली लोकली कम्युनिकेट कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें हम देखेंगे कि नेटवर्क के क्या क्या फीचर्स है। फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्पीड। आज की इस बदलती दुनिया में इंटरनेट स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहले हमें जहां इंटरनेट स्पीड बहुत ही कम मिलती है और आज हम इंटरनेट की एक बेहतरीन स्पीड से घंटों का काम मिनटों में कर लेते हैं। 20 से 50 GB की फाइल हम फ्यू मिनट्स में डाउनलोड कर लेते हैं। इंटरनेट की अच्छी स्पीड से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी लुत्फ उठा रहे हैं, तो ये नेटवर्क का सबसे बेहतरीन फीचर है। सेकंड है इसका फाइल शेयरिंग। इंटरनेट हमें फाइल शेयर करने का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज देता है। हम एक जगह से दूसरी जगह फाइल शेयर इजीली कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है व्हाट्सएप, इंस्टा, जीमेल, जिसमें हम वीडियो, इमेज, फाइल शेयर करते ही रहते हैं। तीसरा है इसका बैकअप एंड रोल बैक इज इजी। इसमें सारी फाइलें एक सेंट्रल सर्वर में स्टोर रहती है जिसको एक्सेस करना इजी है। कैसे फाइल शेयर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग। सर्वर पीसी में आप एक बार सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दो, जिससे जितने भी आपके बाकी पीसीज है उसमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इससे टाइम भी बच जाता है और हर पीसी पे जाके आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है सिक्योरिटी डिसाइड करता है कि किस यूज़र को कितना राइट्स हमने दिए हैं, तो वही उसका यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। इसमें हम न्यू डिवाइस को ऐड कर सकते हैं, हालांकि इससे स्पीड में फर्क आएगा, पर हम इससे भी राउटिंग एंड स्विचिंग का यूज़ करके दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। नेटवर्क हार्डवेयर खराबी में अल्टरनेट सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये रिलायबिलिटी है इसका। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड क्या है। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा को ट्रांसफ़र करना है ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड को कम्युनिकेशन मोड के नाम से भी जाना जाता है। हर एक कम्युनिकेशन मोड का एक डायरेक्शन होता है और वह ट्रांसमिशन मीडिया उसको प्रोवाइड करता है, इसलिए ट्रांसमिशन मोड को डायरेक्शन मोड भी कहते हैं। इस ट्रांसमिशन मोड को फिजिकल लेयर से भी डिफाइन किया जाता है। बेसिकली जो ट्रांसमिशन मोड है उसके 3 टाइप है, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड, फर्स्ट सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड यूनिडायरेक्शनल मोड होता है, मीन एक डायरेक्शन में ही काम करता है, जैसे हम एक साथ डाटा सेंड और रिसीव नहीं कर सकते। इस कारण हाफ डुप्लेक्स मोड ज़्यादा बेटर है सिंपल मोड से। सिंपल मोड का एग्जांपल है जैसे रेडियो। हाफ डुप्लेक्स मोड बाय डायरेक्शनल मोड होता है, इसमें सेंड और रिसीव हम एक टाइम पर कर सकते हैं। फुल डुप्लेक्स मोड ज़्यादा बेटर है हाफ डुप्लेक्स मोड से, इसका एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी। फुल डुप्लेक्स मोड हाफ डुप्लेक्स की तरह ही बाय डायरेक्शनल होता है, इसमें भी एक साथ डाटा को साइमल्टेनियसली सेंड रिसीव किया जाता है। ये सिंपल और हाफ डुप्लेक्स दोनों से बेटर है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन चैनल्स की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। इसी कारण इसमें डाटा आता भी उसी टाइम है और जाता भी उसी टाइम है, मतलब दोनों काम एक साथ ही हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल ये एक सेंडर और रिसीवर के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करके इनके बीच में डाटा को स्मूथली मैनर में ट्रांसमिट करने का काम करता है। और बेसिकली ये 2 टाइप के होते हैं, OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और एक होता है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल
इंटरनेट प्रोटोकॉल। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI एक रेफरेंस मॉडल जो डिस्क्राइब करता है एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के थ्रू दूसरे कंप्यूटर में फिजिकली मोड से इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है। OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती है। OSI मॉडल की लेयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। पहले बात करते हैं अपर लेयर की। अपर लेयर जो है एप्लीकेशन रिलेटेड इश्यूज में डील करता है और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर में ही एप्लीकेबल है। ये डाटा को क्रिएट करने का काम करता है। दूसरा है लोअर लेयर। लोअर लेयर का काम डाटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है और डाटा ट्रांसमिट से रिलेटेड इशू में डील करता है और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में ही एप्लीकेबल। अब ये देखते हैं कि ये काम करता कैसे है। 7 लेयर एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस ऊपर ऊपर ही देखेंगे। बाकी हम एडवांस नेटवर्किंग कोर्स है उसमें सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो फर्स्ट है एप्लीकेशंस, सेकंड है प्रेजेंटेशन, थर्ड है सेशन, ट्रांसमिशन पोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। जो ऊपर की 4 लेयर है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होस्ट और नीचे की जो 3 लेयर है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क। एप्लीकेशन लेयर एक ब्रिज की तरह काम करता है और जो कि वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर में डाटा को एक्सचेंज करता है। प्रेजेंटेशन लेयर डाटा को क्रिएट, इनकोडिंग, कंप्रेस और प्रेजेंट करने का काम कर, मतलब डाटा को क्रिएट करती है और इनकोडिंग कंप्रेस करके वो प्रेजेंट करने का काम करता है। सेशन लेयर एंड यूज़र से कनेक्ट है कि नहीं, ये सेशन का काम है। कनेक्टिविटी चेक करने के लिए सेशन लेयर का यूज़ होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसमिशन प्रोसेस एंड इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। नेटवर्क लेयर का काम है नेटवर्क के ट्रैफिक कंट्रोल करना। मेन काम है डेटा पैकेट को सोर्स से राउटिंग करना डिफरेंट लोकेशन से। डेटा लिंक ये एक मैसेज की तरह काम करता है दो सेम नेटवर्क के डिवाइस में। फिजिकल लेयर इसका मेन काम रो बाइनरी डाटा को फिजिकल मीडियम में ट्रांसमिट करना, वो भी वायर्ड और वायरलेस के थ्रू। इसी लेयर से डिवाइस में डाटा सेंड और रिसीव होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस एक यूनिक आईडी है कंप्यूटर और डिवाइसेस के लिए। जैसे ह्यूमंस के लिए आधार कार्ड है, वैसे इंटरनेट की दुनिया में डिवाइसेस के लिए आईपी एड्रेस है। आईपी की हेल्प से हम डिवाइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंटरनेट पे और लोकल नेटवर्क पे। आईपी के मेनली 2 टाइप होते हैं, IPv4 एंड IPv6। मीन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। आईपी की रेंज 0 से 255 है, मतलब हम एक आईपी रेंज में 255 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 192.168.0.0 से 192.168.0.255 तक हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें जीरो को भी हम काउंट करते हैं। अगर मान लो कि 256 डिवाइसेस कनेक्ट हो गए, उस केस में हम 192.168.1.0 से वापस चालू करते हैं। मतलब ये जो जीरो है यहाँ पे 1 आ जाता है और वापस से 255 डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कनेक्शन करके हम बहुत सारे डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट। इसमें 5 टाइप्स होते हैं, ABCDE। 0 से 255 की जो रेंज है उसको डिवाइड करती है और ये हम इसके 5 टाइप है ABCDE। ये 0 से 255 की रेंज को डिवाइड करती है। नेक्स्ट है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क के बिना आप इंटरनेट प्रोटोकॉल मीन्स आईपी एड्रेस इनकम्प्लीट है। आईपी अगर किसी का नाम है तो सबनेट मास्क सरनेम, ऐसे आप इसको समझ सकते। सबनेट मास्क आईपी को लॉजिकली सब डिवाइड कर देता है और ये 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क में उसको डिवाइड करना सबनेटिंग कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा गेटवे। गेटवे का काम है 2 डिफरेंट ट्रांसमिशंस प्रोटोकॉल को एक साथ कनेक्ट करना और उनके बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम गेटवे का है। 2 स्विच को एक राउटर से कनेक्ट करना या 2 डिफरेंट प्रोटोकॉल को कनेक्ट करना और उनके बीच में कम्युनिकेशन कराना गेटवे। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कंप्यूटर के बीच में डाटा ट्रांसमिट कर प्रोसीजर करने का काम करता है। टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल: ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर HTTPS। नेक्स्ट है हमारा पोर्ट। पोर्ट कम्युनिकेशन का रास्ता है और ये रास्ते 2 डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। पोर्ट कम्युनिकेशन का रास्ता है और ये रास्ता 2 डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। अब कैसे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। एग्जांपल, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में 10 फ्लोर है। फर्स्ट वाले फ्लोर को 10th वाले के साथ में कम्युनिकेट करना है। अब उसको जाने के 3 रास्ते हैं, स्टेयर, एस्केलेटर एंड लिफ्ट।
अब फर्स्ट वाला तीनों रास्तों से जा सकता है, पर अब 10th वाले फ्लोर के पास में अंदर जाने के लिए 5 रास्ते हैं। अब 10th वाला डिसाइड करता है कि कौन से रास्ते से उसको अंदर बुलाना है और कम्युनिकेशन करना है। और बस यही जो रास्ते हैं, जो बीच में जो गेट है, जिस गेट से उसको अंदर बुलाना है वही पोर्ट, मतलब 5 पोर्ट है। अब पोर्ट कौन से भी हो सकते हैं, जैसे कि 20, जैसा कि डिस्प्ले पर दिख रहा है 21, 22, 23, 25, ये सारे एज ए एग्जाम्पल गेट है और इनके थ्रू ही कम्युनिकेशन करना है। नेक्स्ट है हमारा बेसिक कमांड। नेटवर्क इंजीनियर के आधे काम कमांड ख़त्म कर देते, जैसे कि 2 पीसी के बीच में नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये फिजिकली जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ एक कमांड चलाएगा और ये चेक कर लेगा। मान लो कोई सा प्रिंटर एक साइट पर लगा हुआ है और जो नेटवर्क इंजीनियर वो मेन जो ऑफिस है या दूसरी साइट पर बैठा, और प्रिंटर जो है पीसी से कनेक्ट है या नहीं है, उसमें प्रिंट नहीं आ रहा है, यूज़र ने कंप्लेंट किया है कि प्रिंटर में प्रिंट नहीं आ रहा है, तो वो जाकर फिजिकली तो चेक नहीं करेगा, पहले वो जो प्रिंटर का आईपी को पिंग करके देखेगा, मतलब जो हम लोगों का फर्स्ट जो कमांड है पिंग, तो उससे उसको पता चलेगा कि नेटवर्क जो है उसका लैन केबल पे कनेक्ट है या नहीं है, उसमें लैन में नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है।